हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विद्या हट। मैं हूं फराज खान, आपका मैथमेटिक्स एडुकेटर। कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमारा चैप्टर 3 है, आज हम लोग यहाँ पर चैप्टर 3 को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चैप्टर 3 पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस है। आज हम लोग क्या करेंगे, उसकी एक्सरसाइज यहाँ पर 3.1 को पूरा डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लिए एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ओके, लेकिन यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको जो मेथड यूज करना है वो कौन सा करना है। आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है या आपको जो है एलिमिनेशन मेथड लगाना है, कोई बाउंडेशन नहीं है। आप एक्सरसाइज 3.1 में पूरे फ्री हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। चैप्टर 3 पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। अगर आप विद्या पे पहली बार आए हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी क्लासेस यहाँ पर चल रही हैं वो आपको टाइमली मिल सकें और आप उसका लाभ उठा सकें। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास। ओके, लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिनको हमें जरूरी है डिस्कस करना। पहले हम लोग उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेट द इक्वेशंस बी। अगर सपोज दैट मान लीजिए हम लोग के पास इक्वेशंस जो है वो बच्चों ये है a1x + b1y + c1 = 0, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमारे पास जो इक्वेशंस आएंगी वो कौन सी होंगी, लीनियर होंगी, लेकिन उनका पेयर होगा, है ना। जैसे कि एक इक्वेशन हम लोग के पास क्या आ गई, a1 है, ये क्या हमारे पास ये जनरल फॉर्म है, या आप बोल सकते हैं कि ये हमारी क्या है, लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म है। तो हम लोग के पास बच्चों इक्वेशन क्या आ रही, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा इक्वेशन जो हमारी बन रही है वो क्या है, a1x + b1y + c1 एंड a2x + b2y + c2। तो ये हम लोग के पास क्या है, पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन आ चुका है। केस फर्स्ट, हमें किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, केस फर्स्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिएगा, अगर हम लोग के पास बच्चों जो a1/a2 का रेशियो है, क्या जो a1/a2 का रेशियो है वो डज नॉट इक्वल है किसके, b1/b2 के। जब a1/a2 डज नॉट इक्वल होगा b1/b2 के, तो हम लोग क्या कहेंगे, इक्वेशंस हमारी कैसी होगी, कंसिस्टेंट होगी। कैसी होगी हमारे पास इक्वेशंस, तो हमारी इक्वेशंस जो होगी वो कंसिस्टेंट होगी, लेकिन इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो कैसे होंगे, हम लोग के पास यूनिक सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन मिलकर इसका सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन निकलेगा। जब हमारे पास a1/a2 डज नॉट इक्वल होता है b1/b2 के, तो इसका एक भी सॉल्यूशन, यानी कि सिर्फ इसका एक सॉल्यूशन निकलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। और जो यूनिक सॉल्यूशंस निकलते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होती है। तो इक्वेशन कैसे होती है, हमारे पास कंसिस्टेंट इक्वेशन हो जाती है हम लोग की। केस सेकंड में क्या कह रहा है, अगर हम लोग के पास बच्चों a1/a2 इक्वल है b1/b2 के एंड b1/b2 इक्वल है c1/c2 के, तो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो ये भी हमारी कंसिस्टेंट होगी। कब, जब तीनों क्या होते हैं, तीनों का रेशियो इक्वल होता है विद, लेकिन कैसे होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो कितने होंगे, तो मैनी सॉल्यूशंस होंगे, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। कोई भी कंडीशन नहीं है कि किसके कितने सॉल्यूशन होंगे। ध्यान रखना बच्चों, जब a1/a2 डज नॉट इक्वल होता है b1/b2 के, तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। जब a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के, b1/b2 इक्वल होता है c1/c2 के, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं और ये हमारी कैसे होती है, कंसिस्टेंट होती है। केस थर्ड में क्या कह रहा है आपसे, देखिएगा, इफ a1/a2 इक्वल है b1/b2 के। अगर हम लोग का बच्चा a1/a2 इक्वल हो रहा है किसके, b1/b2 के, बट b1/b2 डज नॉट इक्वल हो गया किसके, c1/c2 के, तो इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। तो हमारी इक्वेशंस क्या होगी, तो हमारी इक्वेशंस यहां पर बन जाएंगी इनकंसिस्टेंट विद किसके साथ, तो नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। यानी कि ये हमारी लाइन कैसी हो जाएगी बच्चों, तो ये हमारी लाइन पैरेलल होगी। यानी आपको पता होगा जब लाइन आपकी पैरेलल जाएगी तो इसका मतलब इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये लॉन्ग लाइनें क्या है बच्चों, एक दूसरे से कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं हो रही हैं। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, हमारी लाइन क्या होती है, एक बार एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, इसका एक सॉल्यूशन निकलता है। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, यानी कि केस सेकंड में इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी कि जब कंसिस्टेंट भी होती है, तो यानी कि एक लाइन दूसरी लाइन की क्या होगी बच्चों, ऊपर होगी, तो ये हमारे हो जाएंगे मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। क्लियर।
तो ये हम लोग की कहानी होगी। जब लाइन एक बार इंटरसेक्ट करती है तो यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, जब लाइन जो है एक के ऊपर एक होंगी कंसिस्टेंट, यानी कि तो हम लोग बोल सकते हैं बच्चों इनको, यानी कि इसके मैनी सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। लेकिन जब लाइन जो एक दूसरे के पैरेलल होती है तो इसके एक भी सॉल्यूशन नहीं होंगे, और जब सॉल्यूशन नहीं होंगे तो इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास, इक्वेशन बन जाएगी हम लोग की बच्चों यहाँ पर इनकंसिस्टेंट। क्या बन जाएगी इक्वेशन हम लोग की? इनकंसिस्टेंट इक्वेशन बन जाएगी। ओके, तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इस चैप्टर को समझने से पहले, तो यानी कि इस चैप्टर की एक्सरसाइज को करने से पहले। तो आज हमने इन पॉइंट को यहाँ पर क्लियर कर लिया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की अपनी एक्सरसाइज। ओके, form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions graphically। हमें क्या करना है? इसकी ग्राफिकली सॉल्यूशंस भी फाइंड करना है। 10 students of class 10 took part in mathematics। 10 स्टूडेंट्स हैं बच्चों जो क्या कर रहे हैं? मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों? ये लोग जो है एक मैथ्स का क्विज हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग का सॉल्यूशन, और हम लोग को ग्राफिकली शो करवाना, तो हम लोग यहाँ पर करवाएंगे उसको। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz if the number of girls, जो बच्चों हम लोग के पास नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो क्या हो गई? 4 मोर देन हो गई। किससे 4 मोर देन हो गई? द नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि बॉयज से 4 लड़कियां ज्यादा हो रही हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर बताना है कितने जो है बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हाउ मेनी बॉयज एंड हाउ मेनी गर्ल्स, कितनी गर्ल्स एंड बॉयज पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस क्विज में। तो चलिए फिर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर सबसे पहले क्या कह रहा है? क्लास 10 के जो स्टूडेंट्स है वो कितने हम लोग के पास? 10 है। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग कहां से? यहां से। लेट द गर्ल, हमने क्या मान लिया यहाँ पर? हमने मान लिया जो गर्ल्स है हमारे पास बच्चों को कितने जाएंगे हम लोग के पास? 10 एक्स हो जाएंगी, एंड द बॉयज टू बी वाई। तो बेटा बॉयज कितने हम लोग के पास? तो यहाँ पर जो बॉयज हो जाएंगे हम लोग के वो हो जाएंगे वाई। अब जो गर्ल्स एंड बॉयज हैं इन दोनों को मिलाकर कितने बच्चे हो रहे हैं? तो 10 स्टूडेंट्स हो रहे हैं ना। कितने हो रहे हैं? 10। तो हमने क्या करा है? यहाँ पर इक्वेशन मिल जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये बच्चों हमारे पास क्या आ गई? इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई, क्योंकि गर्ल्स एंड बॉयज को मिलाकर कितने हो गए बच्चों हम लोग के पास? यहाँ पर 10 स्टूडेंट्स हो गए। अब वो क्या कह रहे हैं आपसे? गर्ल्स इज 4 मोर देन। जो गर्ल्स है बच्चों वो क्या है? 4 मोर देन है, यानी कि गर्ल्स जो है वो 4 ज्यादा हैं। किससे ज्यादा है? बॉयज से। अगर हम लोग यहाँ पर बच्चों क्या करते हैं? यहाँ पर x और y, हम लोग अगर गर्ल्स और बॉयज को क्या करें? दोनों को इक्वल करें। लेकिन गर्ल्स जो है वो 4 ज्यादा है, लेकिन बॉयज हमारे क्या हो रहे हैं? 4 कम हो रहे हैं। तो हम लोग क्यों ना बॉयज में 4 ऐड कर दें। जैसे हमने बॉयज को 4 ऐड करा, यहाँ पर 4 ऑलरेडी थे क्योंकि तो 4 गुना है, लेकिन 4 टाइम्स ये कह रहे हैं 4 मोर है। ये तो 4 मोर है, बट ये 4 मोर नहीं था ना, तो हमने इसको क्या कर दिया? मोर कर दिया। हमारे पास दोनों कैसी हो गई? इक्वेशन इक्वल हो गई हमारे पास। हम लोग क्या करेंगे? इस y को यहाँ पर ले आएंगे, तो हो जाएगा कितना? x माइनस का y इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर बन गई बच्चों हम लोग के पास क्या? ये सेकंड इक्वेशन बन गई। क्लियर? ये हमने क्या बना दिया? इक्वेशन नंबर यहाँ पर सेकंड बना दिया। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन आ गई, हम लोग इसको ग्राफिकली शो करवाने के लिए बच्चों क्या करेंगे? इसके पॉइंट्स को फाइंड करते हैं। पहली इक्वेशन बच्चों हम लोग के पास क्या है? तो वो आ गई x माइनस का y इज इक्वल टू 10। ठीक है ना? हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर इनके पॉइंट्स को निकालेंगे। दूसरी इक्वेशन क्या हमारे पास? x माइनस का y इज इक्वल टू 4। अब बच्चों ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है। अब हम लोग क्या करेंगे? x की वैल्यू कितनी करें? अगर बच्चों हम लोग यहाँ पर जो है y की जगह कितना कर दें? जैसे मान लो हमने x की जगह पर 2 कर दिया, अगर हम लोग x की जगह पर 2 कर देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? या y की जगह पर हम लोग 2 कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ठीक है ना? सपोज दैट मान लो बच्चों हम लोग यहाँ पर y की जगह कितना कर रहे हैं? 2 कर रहे हैं। माइनस का 2 नहीं कर सकते, खाली 2 कर दूं। अगर हमने y की जगह पे 2 कर दिया, अब ये 2 बच्चा हम लोग क्या करेगा? वहां पर जाएगा, यहाँ पर ये माइनस में वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 12 हो जाएंगे हमारे पास। लेकिन इतनी लंबी वैल्यू हम लोग कैसे करेंगे? क्योंकि हमारे पास तो यहाँ पर 6 है ना, तो छोटी कर लो वैल्यू को, ज्यादा बड़ी लिखने की हमें नीड नहीं है कोई।
ठीक है ना। तो हमने y को कितना कर लिया बच्चों, यहाँ पर y को हमने 4 कर लिया। जब y हमारे पास 4 आ रहा है तो x की वैल्यू कितनी निकल आएगी हम लोग के पास, जब 4 यहाँ भाग जाएगा तो x की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास 6 आ जाएगी। कितनी आएगी बच्चों, हमारे पास 6 आ जाएगी। और यही हम लोग अगर x की वैल्यू 6 कर लें तो y की वैल्यू कितनी आएगी, देखो हमारे पास इक्वेशन क्या बेटा, x माइनस का y इज इक्वल टू 10 है ना। हमने x की वैल्यू कितनी कर ली, यहाँ पर 6 कर ली, तो 6 माइनस का y इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। 10 6 को हम लोग वहां ले जाएंगे तो माइनस का y इज इक्वल टू 10 माइनस का 6 माइनस y इज इक्वल टू 4। अब बच्चों हम लोग के पास जो y की वैल्यू है वो कितनी निकल आएगी, माइनस का 4, क्योंकि y यहाँ पर माइनस 4 है, यहाँ से हट के बाद माइनस यहाँ पर हो जाएगा। तो x अगर हम लोग बच्चा कितना ले रहे हैं, अगर हम लोग बेटा x की जगह पर 6 कर रहे हैं, x की जगह पर 6 होगा तो y की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, माइनस का 4 आ गई। ठीक है ना। ऐसे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ के 2 पॉइंट निकालेंगे। यहाँ पर बच्चों हम लोग कितना करें, यहाँ पर x माइनस वाई की निकाल दी, यहाँ पर x प्लस वाई की निकालेंगे हम लोग, लेकिन हम लोग इक्वेशन यहाँ पर गलत हो रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है बच्चों। ठीक है ना, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, ना कि हम लोग के पास 10 है। यहाँ पर ये हम लोग का गलत हो रहा था यहाँ से। बेटा पहली इक्वेशन क्या हम लोग के पास, फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस वाई प्लस का 10 है ना, और दूसरी क्या बच्चा हम लोग के पास x माइनस का y इज इक्वल टू 4 है। ठीक है ना, ये x है हमारे पास, ये y है हम लोग के पास। अगर हम लोग बेटा x को हम लोग कितना कर देते हैं, अगर हमने x को 2 ले लिया तो y कितना निकल आएगा, x को 2 ना करके 4 कर दूं, अगर हमने x को 4 ले लिया तो y कितना निकल आएगा, तो 4 यहां पर जाएगा तो 6 निकल आएगा, ये हमारे पास आ गया 6। अगर हम लोग y को बच्चों 6 ले लेंगे तो x कितना निकल आएगा, तो 4 निकल आया। और अगर हम लोग y को 4 ले लेते हैं, है ना, अगर सपोज दैट मान लो हमने बच्चों यहाँ पर y को कितना ले लिया, y को हमने 4 ले लिया, तो यहाँ पर जो 4 जाएगा तो x की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी। ठीक है ना। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, x माइनस वाई इक्वल टू 4 है बच्चों हम लोग के पास। अगर हमने यहाँ पर जैसे मान लीजिए y की जगह पर कितना, ये x है हमारे पास, ये y है, अगर हमने y की जगह पर कितना कर दिया, y की जगह पर हमने 3 कर दिया। कितना कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, y की जगह पर 3 कर रहे हैं। अगर हमने y की जगह पर 3 कर दिया तो ये y जो माइनस का 3 हो जाएगा वो वहां जाएगा तो x की वैल्यू कितनी हमारे पास 1 निकल आएगी। और यही हम लोग अगर x की जगह पर कितना करते हैं बच्चों, x की जगह पर हम जैसे मान लो 5 कर देते हैं, कितना कर देते हैं हम 5 कर देते हैं, हमने x की जगह पर 5 कर दिया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, माइनस माइनस कर जाएगा तो y की वैल्यू बच्चों हम लोग को आ जाएगी यहाँ पर कितनी, 1 आ जाएगी। कितनी आएगी हमारे पास, 1 आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि देखो y की वैल्यू कितनी ली आपने, तो x की वैल्यू कितनी ली आपने, 5 ली। अब ये 5 जब यहाँ पर जाएगा तो 5 में से 4 माइनस होगा तो माइनस का बचेगा ना, तो माइनस माइनस कर जाएंगे तो हमारे पास y की वैल्यू जाएगी 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्राफिकली शो करवाएंगे, तो देखिएगा हम लोग इस तरह से शो करवाते हैं। बेटा x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4। कहां है x हम लोग के पास, तो बेटा x हमारे पास 4 ये रहा। ठीक है ना, हम लोग क्या करेंगे देखिएगा, बहुत अच्छे से बेटा इस कांसेप्ट को समझिएगा आप लोग। x की वैल्यू बच्चे हम लोग के पास क्या है, x की वैल्यू पहले इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम लोग 4 है, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर 4 हो गई। ठीक है ना, ये 4 हो गया। और y कितना हम लोग के पास 6 है, कितना हम लोग के पास 6, तो y 6 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास जाएगी, देखिएगा ये जाएगी पॉइंट्स हमारे पास, ये पहली इक्वेशन के पॉइंट्स हो गए। बेटा पहली इक्वेशन के पॉइंट्स हम लोग के पास क्या आ रहे हैं यहाँ पर, तो पहली इक्वेशन के पॉइंट्स हम लोग के निकल रहे हैं क्या, 4,6। क्या निकल रहा है हमारे पास, ये 4,6। अब इसी में देखिएगा 6,4 भी है, क्या है हमारे पास 6,4। x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 4 है। ठीक है ना, तो देखिएगा x की वैल्यू 6 कहां पर जा रही है, x की वैल्यू 6 ये जा रही है, y की वैल्यू 4 ये जा रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू 6 के लिए हम लोग यहाँ पर जाएंगे और y की वैल्यू कितनी हम लोग के पास बच्चों 4 है। ठीक है ना, तो हमने ये कर दिया। अब हमारे पास जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो क्या हो रहे हैं बच्चों हम लोग के पास, तो वो पॉइंट्स हो रहे हैं 6,4। 6,4 हो गया, ये हमारे पास ये हो जाएगा, यानी कि दोनों इक्वेशंस के पॉइंट्स ये निकल रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पर मीट कर देंगे, यानी कि मिलवा देंगे, ऐसे करते हैं। ठीक है ना, तो ये जो इक्वेशन के पॉइंट्स निकले हैं वो किसके निकले हम लोग के, तो बच्चा ये निकले x प्लस वाई प्लस 10 के, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 के पॉइंट निकल आए। अब सेकंड वाली के हम लोग निकालेंगे, तो बच्चा सेकंड वाली क्या हमारे पास, x की वैल्यू कितनी आ रही 1, y की वैल्यू कितनी आ रही 3, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3 बच्चों हम लोग के पास कहां पर जाएगा, तो बच्चों ये जाएगा हम लोग के पास, ये जा रहा है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3। ठीक है, ओके। एंड
नेक्स्ट आया बेटा हम लोग x की वैल्यू कितनी आ रही 5, y की वैल्यू 1। x की वैल्यू कितनी है हम लोग के पास 5, तो हम लोग का 5 जाएगा, y की वैल्यू कितनी है 1, तो यानी कि 5, 1 पे हम लोग जाएंगे, तो ये पॉइंट्स हम लोग का ये हो गया, एंड y की वैल्यू जाएगी बच्चों कितनी हम लोग के पास ये होगी। ठीक है, तो हम लोग के बेटा यहाँ पर जो पॉइंट्स आ गए हैं कौन कौन से आ गए बेटा, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास पहली वाले में, तो 1,3, तो हमने यहाँ पर कितना लिख दिया 1,3, और यहाँ पर कितना जाएगा हम लोग के पास, यहाँ पर हो जाएगा 5,1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इनको यहाँ पर ऐसे ज्वाइंट कर देंगे। अब जो ये हमारे पास पॉइंट्स निकल आए हैं वो कौन सी इक्वेशन के हो गए, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, यानी कि फर्स्ट वाला पार्ट हमारा ग्राफिकली हम लोग शो करवाएंगे, तो हम लोग इस तरीके से इसको ग्राफिकली शो करवाएंगे। क्लियर, तो ध्यान रखना पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इक्वेशंस के पॉइंट फाइंड करते हैं, फिर हम लोग उनको क्या करेंगे, उनको ग्राफिकली शो करवाएंगे। उम्मीद करते हैं पहला वाला क्वेश्चन यानी आप क्लियर हो गया होगा। चलिए सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50, यानी कि 5 पेंसिल और 7 पेन्स अगर हम परचेज करते हैं तो हमें कितने का मिलता, तो 50 का मिलता। वेयर 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड ऑफ द 1 पेन। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ, हम पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल is equals to x. The cost of 1 pen is equals to y. अब जब बच्चों एक पेंसिल x की है तो 5 पेंसिल कितनी जाएंगी हमारे पास, 5x की जाएंगी, तो 5x प्लस फिर 7 पेन्स तो 7y, ओके 7y इज इक्वल्स टू कितनी जाएंगी हमारे पास यहाँ पर 50 की जाएंगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड फिर सेकंड क्या कह रहा है बच्चों हमसे, सेकंड कह रहा है 7 पेंसिल्स, यानी कि 7x प्लस फिर 5y इज इक्वल्स टू 46, इक्वेशन नंबर सेकंड। ये हम लोग के पास ये हो गया, 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50 एंड 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। अब हम लोग क्या करेंगे, इनसे इनके पॉइंट्स निकालते हैं, तो पॉइंट्स हम लोग कैसे निकालेंगे। अब आप इस वाले क्वेश्चन में यानी कि जो हमने फर्स्ट वाला पार्ट किया था, जैसे हमने क्या करते हैं इसके पॉइंट्स निकालते हैं, पॉइंट निकालने के बाद हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने उनको ग्राफिकली शो किया था। इस वाले पार्ट को करिएगा और बताइएगा आपके आंसर क्या आ रहे हैं, यानी बिल्कुल सेम डिट्टो फर्स्ट वाले पार्ट जैसा ही क्वेश्चन है। आप अगर चाहते हो प्रैक्टिस करना तो आप जरूर इसकी प्रैक्टिस करिए, बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा आपका इसका आंसर कितना आ रहा है। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है बच्चों। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ इस एक्सरसाइज में दिखाई दे रहे होंगे। अब देखिएगा हमारे पास क्या गया, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point are parallel or coincident। आपको बताना है हमारे पास जो लाइंस हैं वो हमारी कैसी हैं, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एक जगह पे पॉइंट हो रही, इंटरसेक्ट हो रही है नहीं हो रही है, पैरेलल होंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी। तो हमारे पास देखिएगा सबसे पहले जो रेशियो यानी कि इक्वेशंस गिवन है हम लोग पहले उसको यहाँ पर लेते हैं। तो इक्वेशन बच्चों हम लोग के पास क्या होगी, पहले हमने कर यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी अपनी, इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पर फर्स्ट पार्ट करना है। फर्स्ट पार्ट का बच्चों हम लोग के पास पेयर क्या है, तो देखिएगा फर्स्ट पार्ट का हमारे पास जो पेयर आया है वो है 5x माइनस 4y है ना प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, एंड द सेकंड पार्ट इज 7x है ना प्लस का 6y एंड माइनस का 9 इज इक्वल्स टू 0, है ना कंपेयरिंग और है ना ऑन कंपेयरिंग द रेशियो। हम लोग किससे कंपेयर करेंगे बच्चों, तो हम लोग कंपेयर करेंगे अपनी a1 अपॉन a2 कॉमा है ना b1 अपॉन b2 कॉमा c1 अपॉन c2 से हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब बच्चों देखो यहाँ पर a1 की वैल्यू क्या आएगी, तो a1 b1 c1, a2 b2 c2, जो हमारे पास पहली इक्वेशन होगी ये हमारे पास a1। तो बच्चों a1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5 आ गई, b1 की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास माइनस का 4 आ गई, और c1 की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 8 आ गई। ऐसे बच्चों हम लोग किसकी निकालेंगे फिर a2 की वैल्यू कितनी आ रही है हम लोग के पास 7 आ रही, b2 की वैल्यू कितनी आ रही है हम लोग के पास बच्चों, तो b2 की वैल्यू आपकी आ रही है यहाँ पर 6, एंड c2 की वैल्यू हम लोग के पास बेटा कितनी आ रही है, तो माइनस की 9 आ रही, ठीक है ना। अब कंपेयर ऑन यानी कि a1 अपॉन a2, तो बच्चा a1 अपॉन a2 हम लोग करेंगे तो a1 की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 5 आ रही,
अपॉन और b1 की वैल्यू a2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो a2 की वैल्यू हमारे पास 7 है, तो ये कितना निकल आया हमारे पास 5/7 निकल आया। ठीक है ना। अब a1 के बाद हम लोग किसको करेंगे, a1 अपॉन a2 के बाद b1 अपॉन b2 को देखेंगे हम लोग। तो बच्चों b1 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास यहाँ पर, तो हमने देखा -4 आ रही, और b2 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 6 आ रही है। अब इसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो 2 2 the 4 2 3 the 6, तो आंसर हो रहा -2/3। ओके, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। फिर उसके बाद क्या होगा हम लोग के पास, देखते हैं। अब उसके बाद हम लोग के पास बेटा क्या होगा यहाँ पर देखिएगा, अब हम लोग करेंगे c1 अपॉन c2 को। बच्चों c1 अपॉन c2 हमारे पास क्या आ रही है, तो बताइएगा। c1 कितने हम लोग के पास 8 आ गया, एंड c2 कितना आ गया बच्चों हम लोग के पास, तो -9 आ गया। ये हमारे पास यही निकलेगा। अब आप बताइए बच्चा, जो a1 अपॉन a2 है वो इक्वल नहीं हो रहा b1 अपॉन b2 के। a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो ये हमारी बच्चों कौन सी इक्वेशन होगी, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो बच्चों जो इक्वेशन हमारी निकलेगी ओनली वन पॉइंट, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट हो रही है। जब लाइन हमारी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसके यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, या फिर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। तो हमारे पास ये हो जाएगी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ओके, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। ये एक ही जगह पर क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। जो लाइन इंटरसेक्ट एक जगह पर होती है तो उसकी जो सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होंगे हमारे पास, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। ठीक है ना, ठीक है ना। क्या निकल आएंगे हमारे पास के यूनिक सॉल्यूशन निकल आएंगे। क्लियर, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन हमने निकाल दिया। चलिए सेकंड वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं, देखते हैं सेकंड वाला पार्ट हम लोग का क्या है। देखिएगा बेटा, सेकंड वाला पार्ट हमारे पास क्या आ गया है, तो देखिएगा यहाँ पर है हमारे पास क्या, 9x प्लस का 3y प्लस का 12 इज इक्वल टू 0 एंड 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ऑन कंपेयर ऑफ, यानी ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, हम लोग बेटा रेशियो कंपेयर करेंगे, किससे करेंगे, तो a1 अपॉन a2 कॉमा b1 अपॉन b2 कॉमा c1 अपॉन c2 से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कंपेयर करेंगे। ठीक है ना। तो हमारे पास बेटा a1 की वैल्यू क्या आ रही, तो a1 की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी 9, क्योंकि यहाँ पर देखिए a1, b1 की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चा हम लोग पास, तो 3 आ रही, और c1 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 12 आ रही है। ठीक है ना। उसके बाद बच्चों a2 की वैल्यू कितनी आ रही है हम लोग के पास, तो बेटा a2 की वैल्यू आ रही है हमारे पास 18, और b2 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 6 आ रही, और c2 की वैल्यू कितनी आ रही है हम लोग के पास, तो 24 आ गई। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर a1 अपॉन a2 करेंगे, तो बच्चों a1 की वैल्यू क्या हमारे पास 9, और a2 की वैल्यू क्या हमारे पास 18 है, कैंसिल आउट कर देंगे तो 1 अपॉन 2 हमारे पास ये निकल आएगी। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर b1 अपॉन b2 करेंगे, तो b1 की वैल्यू बच्चों हम लोग के पास क्या आ रही है, यहाँ पर 3 आ रही है, और b2 की वैल्यू क्या हमारे पास 6 आ रही है, कैंसिल आउट कर देंगे तो 1 अपॉन 2 आ जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, c1 अपॉन c2 करेंगे, और हमारे पास c1 की वैल्यू क्या आ रही है बेटा 12 आ रही है, और c2 की वैल्यू हमारे पास 24 हो गई, कैंसिल आउट कर देंगे तो 1 अपॉन 2 आ जाएगा हमारे पास। तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा क्या है, हमारे पास 1 अपॉन 2 इक्वल होगा किसके, 1 अपॉन 2 के, 1 अपॉन 2 इक्वल होगा किसके, 1 अपॉन 2 के इक्वल हो जाएगा। जब हमारे पास बच्चों तीनों क्या हो से इक्वल होती है, यानी हम बोल सकते हैं जब a1 अपॉन a2 इक्वल होता है बच्चों किसके, b1 अपॉन b2 के, b1 अपॉन b2 इक्वल होता है किसके बेटा, c1 अपॉन c2 के, तो ये हमारे पास जो इसके सॉल्यूशंस होंगे या जो लाइंस होंगी वो क्या होंगे हमारे पास, कोइंसिडेंट होंगी। क्या होंगी हमारे पास, ये कोइंसिडेंट होंगी। ठीक है ना। ये हमारे पास क्या निकलेंगे, तो इसके हमारे सॉल्यूशंस होंगे, जो लाइंस होगी वो कैसे होगी हमारे पास, कोइंसिडेंट होगी। ठीक है ना। जो लाइन होगी वो एक के ऊपर एक होगी। ठीक है ना। ऐसे हम लोग इसको करेंगे बच्चों, थर्ड वाले पार्ट को करते हैं। चलिए थर्ड वाला पार्ट देखते हैं आपका क्या है। थर्ड वाले पार्ट में देखिएगा बच्चे, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या हमारे पास 6x माइनस का 3y प्लस का 10 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस का y प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, हम लोग क्या करेंगे, पहले रेशियो कंपेयर करेंगे किससे बच्चों, तो a1 अपॉन a2 कॉमा b1 अपॉन b2 कॉमा c1 अपॉन c2 से कंपेयर करेंगे।
ओके, तो बच्चों हमारे पास a1 की वैल्यू क्या निकल आएगी, तो a1 की वैल्यू 6 जाएगी हमारे पास, और b1 की वैल्यू जाएगी हमारे पास माइनस का 3 हो जाएगी, c1 की वैल्यू हमारे पास 10 हो जाएगी। फिर बेटा a2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2 हो जाएगी, b2 की वैल्यू हमारे पास बच्चे कितनी जाएगी माइनस का 1 हो जाएगी, और c2 की वैल्यू हमारे कितनी जाएगी बच्चों, तो c2 की वैल्यू जाएगी हमारे पास 9 हो जाएगी, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर a1 अपॉन a2 की पहले वैल्यू निकालेंगे, तो a1 की वैल्यू 6 है हमारे पास, और b2 की a2 की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो काट देंगे, तो 2 3 6 हम लोग के पास ये निकल आएगा। नेक्स्ट हम करेंगे क्या, b1 अपॉन b2 करेंगे हम लोग, b1 अपॉन b2 करेंगे बच्चों। b1 की वैल्यू क्या हमारे पास माइनस का 3, और b2 की वैल्यू क्या हमारे पास माइनस का 1 है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ये 3 निकल आएगा, ठीक है ना। अब c1 अपॉन c2 करेंगे, तो c1 अपॉन c2 हमारे पास क्या हो जाएगा, तो देखिएगा हमारे पास पहले क्या है 10 है हमारे पास, हमने 10 कर दिया, अपॉन में 9 कर दिया, तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा। हमारे पास जो रेशियो निकल रहा है वो क्या आ रहा है, a1 अपॉन a2 इक्वल हो रहा है किसके, b1 अपॉन b2 के, बट b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल हो रहा है किसके, c1 अपॉन c2 के, ठीक है ना। तो जब इक्वल नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, हमारे पास जो हो जाएगा क्या 3 इक्वल होगा, 3 डज नॉट इक्वल हो रहा है किसकी बेटा, 10 अपॉन 9 के, ठीक है ना। तो हमारे पास जो लाइन होगी वे कैसे हो जाएगी हमारे पास, पैरेलल हो जाएगी, हो जाएगी हमारे पास ये पैरेलल, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है a1 अपॉन a2 डज इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के, बट b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल होता है किसके, c1 अपॉन c2 के। ओके, तो क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको। चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं किसकी ओर, क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। ओके, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, फिर आपको करना क्या है, रेशियो कंपेयर करना है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, फिर c1 अपॉन c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, यानी बिल्कुल वही सेम चीज हम लोग को फिर दोबारा यहीं पर करना है, तो देखिएगा किसकी बात वो आप कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बेटा, हमारे पास जो फर्स्ट वाला पार्ट गिवन है हम लोग उसको नोट डाउन करेंगे। यहाँ पर क्या हमारे पास 3x प्लस का 2y, ओके 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 5, ओके, एंड 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 7। तो पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, किससे बेटा कंपेयर करेंगे हम लोग रेशियो को, तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी क्या, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 से हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। बच्चों a1 की वैल्यू कितनी निकली हमारे पास 3, b1 की वैल्यू कितनी निकली हमारे पास 2, और c1 की वैल्यू कितनी निकली हमारे पास 5 निकल रही है। ऐसे ही a2 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 2, b2 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास माइनस का 3, और c2 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे 7 आ गई, ठीक है ना। अब a1 अपॉन a2 इक्वल होगा बेटा, यानी a1 अपॉन a2 की वैल्यू, a1 की वैल्यू 3 हो गई और a2 की वैल्यू 2 हो जाएगी हमारे पास, तो 3 अपॉन 2 हो जाएगा। फिर b1 अपॉन b2 की बात करते हैं बेटा, b1 कितना हम लोग के पास, तो 2 हो गया, और b2 कितना हम लोग के पास माइनस का 3 हो गया, ठीक है ना। अब उसके बेटा c1 अपॉन c2 की बात करते हैं, तो बच्चों c1 कितना रहा हमारे पास, तो c1 हमारे पास 5 हो जाएगा, ये हमारे पास 7 हो जाएगा। बेटा a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल हो गया किसके, b1 अपॉन b2, यानी कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल हो गया b1 अपॉन b2 के। जब बच्चा ये इक्वल नहीं होता है तो ये हमारा क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। अब यूनिक सॉल्यूशन तो सर होता है, हमने मान लिया यूनिक सॉल्यूशन होता है, क्यों, क्योंकि ये हमारे सिर्फ एट अ पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट पर क्या होते हैं, इंटरसेक्ट होते हैं, तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया। जब ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होते हैं बेटा, तो इसके सॉल्यूशन तो निकल है ना, जिसके सॉल्यूशन निकलते हैं वो कंसिस्टेंट होता है, और जिसके सॉल्यूशन नहीं निकलते हैं वो इनकंसिस्टेंट होता है। इसका भले ही एक सॉल्यूशन निकल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, कंसिस्टेंट तो हो रहा है ना। तो हम लोग क्या लिख देंगे, हमारी कैसी हो जाएगी इक्वेशन, कंसिस्टेंट हो जाएगी, हमारे पास ये कंसिस्टेंट है ना विद यूनिक सॉल्यूशन। ये कंसिस्टेंट है, किसके साथ कंसिस्टेंट है, विद यूनिक सॉल्यूशन के साथ कंसिस्टेंट हो रही है। और इनकंसिस्टेंट कौन सी होगी, तो इनकंसिस्टेंट सिर्फ वो इक्वेशन होगी जो पैरेलल होगी। कौन सी होगी हम लोग के पास, जो पैरेलल होगी बच्चों, वो क्या जाएगी हमारे पास, वो इक्वेशन हमारी क्या होगी, वो इनकंसिस्टेंट होगी। चलो सेकंड वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या कह रहा है, सेकंड वाला पार्ट देखिएगा। देखिए चलिए सेकंड वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं बच्चों। यहाँ पर तो क्या है बच्चों, हम लोग का सेकंड वाला पार्ट 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8 एंड 4x है ना माइनस 6y इज इक्वल्स टू 9, ठीक है ना।
अब बच्चों हमारे पास क्या है a1, यानी बेटा a1 की वैल्यू कितनी निकली हमारे पास 2 निकल रही है, b1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -3 हो गई, c1 की वैल्यू हो गई हमारे पास 8 हो गया। यहाँ पर देखिएगा a2 की वैल्यू 4 हो जाएगी, b2 की वैल्यू हमारे पास -6 हो जाएगी और c2 की वैल्यू कितनी जाएगी बेटा हमारे पास, तो हमारे पास 9 हो जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे a1 अपॉन a2 को निकालेंगे, तो a1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 है और a2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 है, दोनों कैंसिल आउट कर दो तो 1/2 हमारे पास ये निकल आएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चों b1 अपॉन b2 करेंगे, बच्चों b1 कितना हमारे पास -3 है और b2 की वैल्यू क्या हमारे पास -6 है, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे 3 2 6 तो 1/2 हमारे पास ये भी निकल आया। c1 अपॉन c2 को निकालेंगे, तो c1 अपॉन c2 निकालेंगे तो बेटा c1 की वैल्यू कितनी है हम लोग के पास, तो 8 हो जाएगी और बेटा c2 की वैल्यू कितनी है बस 9 हो जाएगी, लेकिन ये हमारे पास कैंसिल आउट नहीं होगा, तो हमारे पास जो रेशियो निकल रहा है वो क्या निकल रहा है a1 अपॉन a2 तो इक्वल हो रहा है किसके b1 अपॉन b2 के, बट b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल हो रहा है किसके c1 अपॉन c2 के। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास किसके सॉल्यूशंस हैं, यानी कि जो पैरेलल के है ना, क्योंकि पैरेलल का तो रेशियो निकला है हमारे पास, तो हम लोग क्या लिख देंगे हमारे पास जो यहाँ पर जो इक्वेशन होगी वो कैसी होगी बेटा, वो इनकंसिस्टेंट होगी, क्योंकि पैरेलल लाइन जो होती है वो ऐसे जाएगी ना, वो कभी भी दूसरे से आगे आके मीट नहीं होगी, जब मिलेंगे नहीं तो इसके पॉइंट्स कहां से निकलेंगे, इंटरसेक्ट नहीं हो रहे ना, तो हम लोग क्या लिख देंगे ये हमारी क्या हो जाएगी बेटा इनकंसिस्टेंट विद नो सॉल्यूशन, ठीक है ना, क्योंकि बच्चा इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, जब सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो हमारी क्या होगी इनकंसिस्टेंट होगी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे होंगे। ऐसे हम लोग क्या करेंगे थर्ड फोर्थ फिफ्थ को करेंगे और इसमें हम लोग क्या फाइंड करते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को फाइंड करते हैं। और ध्यान रखना बच्चों कंसिस्टेंट सिर्फ कौन कौन सी इक्वेशन होगी हम लोग की, तो हम लोग की जो बेटा हम लोग की यानी कि जो पैरेलल लाइन होगी वो तो इनकंसिस्टेंट होती है, लेकिन जो हमारी यानी कि हम लोग बोल सकते हैं जो हमारी क्या कोइंसिडेंट वाली यानी कोइंसिडेंट होगी और हमारी यूनिक सॉल्यूशंस जो होते हैं ना वो हमारी होती है वो कंसिस्टेंट होती है, ठीक है ना, क्योंकि उसके सॉल्यूशन निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हम लोग के पास, Which of the following pairs of linear equations are consistent, inconsistent? फिर वही बात कर रहा है आपसे consistent और inconsistent बात कर रहा है। If consistent, obtain the solution graphically. अगर consistent है तो उसके हमें graphically solution find करना है। तो देखिएगा पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं क्या बच्चों हमारे पास x plus का y is equals to 5 and दूसरी क्या बेटा हमारे पास तो 2x plus का 2y is equals to 10, ठीक है ना। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर पहले हम लोग यहाँ पर a1 की वैल्यू तो बेटा a1 कितना हमारे पास 1 है, बच्चों b1 कितना हमारे पास तो बेटा v1 हमारे पास 1 आ रहा है और c1 क्या हमारे पास तो 5 आ जाएगा। फिर बेटा a2 कितना जाएगा हमारे पास तो 2 हो जाएगा, b2 कितना हमारे पास तो 2 हो जाएगा और c2 कितना हमारे पास तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है ना। a1 b1 c1 ठीक है ना और a2 b2 c2, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों a1 अपॉन a2 करेंगे तो a1 अपॉन a2 में बेटा कितना जाएगा हमारे पास यानी कि 1 अपॉन 2 निकल आएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चों b1 अपॉन b2 करेंगे तो b1 अपॉन b2 में क्या निकल आएगा हम लोग के पास b1 कितना हमारे पास 1 और यहाँ पास हो जाएगा क्या b2। फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चों c1 अपॉन c2 करेंगे और c1 कितना हमारे पास 5 और हमारे पास हो जाएगा बेटा 10 हो जाएगा, कैंसिल आउट कर देंगे तो 1 अपॉन 2, यानी कि बच्चों हमारे पास जो रेशियो निकल रहा है वो क्या हो रहा है a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के और b1 अपॉन b2 इक्वल है c1 अपॉन c2 के। तो बच्चों ये हमारी क्या है लाइन कैसी होगी कंसिस्टेंट होगी विद इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि हमारी लाइन की होगी कोइंसिडेंट हो रही है तो हम लोग क्या लिख देंगे ये हमारी क्या है बेटा कंसिस्टेंट है, क्या हमारे पास ये कंसिस्टेंट है विद इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन हम लोग के पास निकल रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों इनके हम लोग पॉइंट्स निकालेंगे। अब अगर हम लोग x की वैल्यू 2 कर देते हैं, चलिए हम लोग इनके पॉइंट्स अगर निकालते हैं बेटा तो देखिए अगर बच्चों हमारे पास इक्वेशन है क्या x प्लस का y इज इक्वल टू 5, यही तो है ना। अगर बच्चों हम लोग x की जगह पर 1 कर देंगे, अगर हमने x की जगह 1 कर दिया तो y की वैल्यू कितनी निकल आएगी तो बच्चों y की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास 4 निकल आएगी। अगर हमने x की जगह पर 2 कर दिया तो y की वैल्यू कितनी निकल रही है हम लोग पास तो y की वैल्यू निकल आएगी, हम लोग x को वहां पे ले जाएंगे तो 2 3 हो जाएगी हमारे पास। ये तो हमारे पास इसके पॉइंट निकल आए हैं। ऐसे हम लोग क्या करेंगे इसके निकालेंगे तो इसकी भी सेम हम लोग के पॉइंट निकलेंगे। जैसे मान लो हम लोग ने बेटा यहाँ पर 2x प्लस का 2y इज इक्वल टू 10 है ना। अगर बच्चों हम लोग यहाँ पर करेंगे x की जगह पर 2 ले लेंगे, यहाँ पर क्या हो गया 4 हो गया, वहां पर ले जाएंगे तो 6
तो बच्चों हम लोग देखिएगा अगर हमने x जगह पर कितना ले लिया, x जगह पर 2 ले लिया, ठीक है ना, यहाँ पर 2 2 4 हो जाएगा, 4 को हम लोग 10 के पास ले जाएंगे तो 10 में 6 हो जाएगा, 6 बचेगा, तो बच्चों y की वैल्यू कितनी निकल आएगी हमारे पास 3 निकल आएगी, ठीक है ना। और अगर हम लोग बच्चों यहाँ पर x जगह पर कितना करते हैं, x जगह पर हम लोग 1 ले लेते हैं, हमने x जगह 1 ले लिया तो 2 1 2 वहां ले जाएंगे तो 8 हो जाएगा ना, तो 8 बचेगा, तो y की वैल्यू कितनी निकल आएगी हमारे पास बच्चों, y की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास 4 निकल आएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्राफिकली शो करवाएंगे। अब x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 1 आ रही है, कितनी आ रही है हमारे पास, पहले 1 आ रही है, तो 1 हमारे पास ये हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी होगी बेटा हमारे पास 1 हो गई है, और y की वैल्यू 4 हो गई है, ठीक है ना, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4 हो रही है, ठीक है ना, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4 हो रही है, पहला पॉइंट। दूसरा, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, x का वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, ठीक है। इनको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इनको हम यहां पर ऐसे ज्वाइंट कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, ये हमारे जो पॉइंट्स निकले हैं वो कौन से इक्वेशन के निकले हैं, तो निकली है x प्लस वाई प्लस 5 के, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब सेकंड वाली इक्वेशन में आते हैं हम लोग, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा हमारे पास, x की वैल्यू आ रही है 2, y की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, तो यानी कि यही पॉइंट्स हमारे पास जाएंगे, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 होगी बेटा हमारे पास। सिर्फ फिर x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4, तो आगे हम लोग जाएंगे तो हम लोग इससे मिला देंगे, यही हमारे पास लाइन देखो बिल्कुल पैरेलल, यानी पैरेलल कोइंसिडेंट बेटा, एक के ऊपर एक लाइन जा रही है ना, जब एक के ऊपर एक लाइन जाती है तो वो हमारी क्या हो जाती है, वो हमारी कोइंसिडेंट लाइन हो जाती है, कौन सी होगी हमारे पास, ये कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी। तो यानी कि ये हमारी क्या है, कंसिस्टेंट, जब कंसिस्टेंट होगी तो हम लोग क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं। चलिए ऐसे हम लोग इसका सेकंड वाला पार्ट भी करते हैं, काफी अच्छे क्वेश्चन है हम लोग के, ठीक है ना। देखिएगा बेटा सेकंड वाला पार्ट क्या कह रहा है आपके पास, तो x माइनस का y इज इक्वल्स टू 8 एंड 3x माइनस का 3y इज इक्वल्स टू 16, ठीक है ना। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे इसको, तो यानी कि बेटा पहले हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो बेटा a की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, a1 की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1, b1 की वैल्यू बच्चा कितनी जाएगी हमारे पास, तो b1 निकल आएगा हमारे पास माइनस का 1 और c1 निकल आएगा हमारे पास 8। यहाँ पर बेटा a2 कितना निकलेगा हमारे पास 3, b2 कितना निकलेगा हम लोग के पास बेटा माइनस का 3 और c2 निकल आएगा हम लोग का बेटा क्या 16 निकल आएगा, ठीक है ना, ये हो गया। अब हम लोग कंपेयर करेंगे तो a1 अपॉन a2, तो बेटा a1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1 और b1 a2 वैल्यू 3, तो 1 अपॉन 3 हो जाएगा। फिर बच्चों हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर b1 अपॉन b2 करेंगे, अब b1 अपॉन b2 बेटा क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 और ये हो जाएगा बेटा हमारे पास क्या माइनस का 3, माइनस माइनस कट जाएंगे तो हो जाएगा क्या 1 अपॉन 3 हमारे पास ये निकल आएगा। c1 अपॉन c2 करेंगे बच्चा, तो c1 अपॉन c2 में करेंगे तो c1 कितना बच्चा हम लोग के पास 8 है और c2 हमारे पास 16 हो जाएगा, कैंसिल आउट कर देंगे तो 1 अपॉन 2 निकल आएगा। अब हमारे पास जो रेशियो निकल रहे हैं वो कर रहे हैं a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल हो गया किसके बेटा c1 अपॉन c2 के। जब हमारे पास ये निकला है तो इसका मतलब ये हमारा इक्वल नहीं, यानी कि हमारी लाइन जो निकल रही है वो क्या निकल रही है, पैरेलल होगी, और जो लाइन पैरेलल होती है वो नो सॉल्यूशन होती है, तो हम लोग क्या लिख देंगे इनकंसिस्टेंट विद नो सॉल्यूशन, ओके, इनकंसिस्टेंट विद नो सॉल्यूशन। इसके बच्चों एक भी सॉल्यूशन हम लोग के नहीं निकलेंगे, ठीक है, इसका एक सॉल्यूशन नहीं निकलेगा क्योंकि ये लाइन जो हमारी हो रही है वो पैरेलल हो रही है। पैरेलल का रेशियो क्या होता है हम लोग का, तो a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, बट b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल होगा किसके, c1 अपॉन c2 के। क्लियर, ओके चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, है ना। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, आगे वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे हम लोग सारे उनको ऐसे ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये लीजिए काफी अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है हम लोग उसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4, है ना, जिसकी लंबाई बच्चों होती है 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लेट कर लेंगे, क्या लेट कर लेंगे हम लोग, लेट द length to be x,
हमने क्या मान लिया बेटा, हमारे पास जो लेंथ है वो x काय में आ जाएगी, हमारे पास मीटर में आ जाएगी, तो x मीटर हो गया, ठीक है ना। द ब्रेथ, ठीक ना, द विड्थ कर दो, जब हमने विड्थ बोला है ना, तो द विड्थ टू बी y मीटर, ठीक है। ये हम लोग बात हो गया बेटा, क्या ये लेंथ हो गई, ये हमारे पास विड्थ हो गई। अब क्या कह रहा, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन, उसकी जो लेंथ है बेटा वो कितनी है, 4 मोर देन है, किससे ज्यादा है, 4 मोर देन उसकी विड्थ से। ये हमारे पास बच्चों क्या है, ये लेंथ है, ये हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारे पास विड्थ है। लेंथ जो है वो क्या है, 4 मोर देन है ना, किससे, इससे, तो ये तो ऑलरेडी 4 मोर देन है ना, लेकिन ये 4 मोर देन नहीं है, क्यों ना, जैसे ही बेटा हम लोग उसको 4 मोर देन कर देंगे इससे, यानी कि इसको बेटा 4 अगर हम लोग जोड़ देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना। बराबर कब होंगे, जैसे हम इसमें 4 को ऐड कर देंगे हमारे पास हो जाएगी बराबर, ठीक है ना। y को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहां पर जाएंगे तो x माइनस का y इक्वल्स टू 4, ये हमारे पास पहली इक्वेशन बन गई। क्या कह रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का क्या करना है, हमें हाफ करना है, क्या करना हम लोग को, रेक्टेंगल का हाफ करना है। तो यानी कि बेटा हमारे पास पेरीमीटर रेक्टेंगल, यानी कि पेरीमीटर का हाफ क्यों होगा बेटा हमारे पास, यानी कि पेरीमीटर क्या होता है, तो पेरीमीटर होगा हमारे पास 2x प्लस का y, यानी कि 2l प्लस b होता है हमारे पास, ओके, इक्वल बेटा किसके, 36 के, लेकिन ये बराबर कब होगा, जैसे हम इसको क्या कर देंगे, हाफ करेंगे, हाफ द पेरीमीटर इक्वल है किसी 36 के, 2 से 2 काट दो तो बेटा x प्लस y कितना निकल आएगा हमारे पास, यहाँ पर 36, ये इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास क्या, सेकंड, दोनों इक्वेशन निकल आई, x माइनस y और x प्लस y। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से हम लोग करेंगे बेटा। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हमारे पास, तो x माइनस का y इज इक्वल्स टू 4, एंड बेटा सेकंड क्या हमारे पास, x प्लस का y इज इक्वल्स टू 36, है ना। y से y कट जाएगा, दोनों माइनस प्लस के हैं, x जुड़ जाएंगे तो 2x इक्वल्स टू 40, तो बेटा हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया, 2x इक्वल्स टू 40 आ गया। x के बाद जो 2 है बेटा वो जाएगा डिवाइड में, तो 2x इज इक्वल्स टू 40, x इज इक्वल्स टू 40 अपॉन 2 से काट देंगे तो x इज इक्वल्स टू 20 मीटर। बेटा हमारे पास ये निकल आया, ये हमारे पास लेंथ निकल आया। अब जो हमारे पास x की वैल्यू निकल आई, आप ये वैल्यू पुट कर दो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट बच्चे हम लोग के पास क्या, तो x माइनस y इज इक्वल्स टू 4, x माइनस y इज इक्वल्स टू 4, x की वैल्यू क्या हमारे पास 20, 20 माइनस का y इज इक्वल्स टू 4, 20 को वहां पर ले जाएंगे तो माइनस का y इज इक्वल्स टू 4 माइनस का 20, 20 में से 4 माइनस होंगे तो माइनस y भी नोट डाउन एज इट इज, एंड दिस माइनस 16, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास कितना, 16। तो यानी कि बच्चों हम लोग के पास जो लेंथ निकल रही है, लेंथ कितनी आ रही है हम लोग के पास, तो बच्चों लेंथ आ रही है हम लोग के पास, यहां पर लिख दो, लेंथ इज इक्वल्स टू 20 मीटर एंड width is equals to 16 मीटर। ये हम लोग के पास दोनों चीजें फाइंड हो गई, लेंथ भी निकल आया और विड्थ भी निकल आई। क्लियर, काफी अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपीट होता है, चेंज कर देगा डिजिट को लेकिन क्वेश्चन को पूछता है। चलिए सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन। Given the linear equations 2x plus 3y minus 8 equals to 0, write another linear equation into variables such that the geometrically representation of the pair of points is intersecting lines। यानी बच्चों हम लोग के पास क्या है, यहाँ पर देखिएगा इक्वेशन इंटरसेक्टिंग के लिए दी है, क्या हमारे पास 2x प्लस का 3y माइनस का 8। अब इंटरसेक्टिंग जो लाइन होती है हम लोग की, यानी क्या होती है, a1 upon a2 does not equals to b1 upon b2, यानी कि a1 upon a2 हम लोग जब करेंगे बच्चों तो यानी कि हमने कर दिया यहाँ पर 3 कर दिया, यहाँ पर हमने कर दिया क्या 3x कर दिया, क्यों, क्योंकि 2 upon 3 आएगा, लेकिन यहाँ पर इसको y जो a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल करना है ना, जब डज नॉट इक्वल करना है तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप चाहो तो प्लस 5y कर दो माइनस का 4 कर दो इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास बेटा क्या निकल आएगा a1 अपॉन a2, यानी a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल हो रही है किसके बेटा, b1 अपॉन b2 के, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास देखो हम लोग क्या लिखेंगे 2 अपॉन 3 लिख देंगे और यहाँ पर 3 अपॉन 5 कर देंगे। क्या 2 अपॉन 3 5 अपॉन 3 के इक्वल हो रहा है, नहीं हो, 3 अपॉन 5 इक्वल होगा, नहीं होगा। तो ये हमारे पास
पास इंटरसेक्टिंग का एक सॉल्यूशन हो गया। पैरेलल लाइन, पैरेलल बोले तो यानी कि हमें क्या करना है, a1 अपॉन a2 इक्वल करना है b1 अपॉन b2 के, बट b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं करना है किसके, c1 अपॉन c2 के। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हमने इक्वेशन लिख दी क्या, 2x प्लस का 3y माइनस का 8, ये तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन था। अब हमने क्या करा बच्चों, यहां पर हमने कर दिया क्या 4, यानी इसको कर दिया 4x, यानी कि जब 2 अपॉन 4 करेंगे तो 1 अपॉन 2 जाएगा। यहां पर कर देंगे हम लोग कितना बच्चों 6y, तो ये भी हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन 2 आएगा। लेकिन यहां पर हम कितना कर देंगे, यहां पर कर देंगे हम कितना माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। क्या बच्चों हमारे पास अब ये इक्वल होगा क्या, हाँ भैया हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि a1 अपॉन a2 तो इक्वल हो रहा है किसके, b1 अपॉन b2 के, बट b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल होगा किसके, c1 अपॉन c2 के। क्यों, साफ साफ देखो यहां पर 2 अपॉन 4 यानी 1 अपॉन 2, 3 अपॉन 6 1 अपॉन 2, बट माइनस 8 अपॉन माइनस 12 नॉट 1 अपॉन 2। ओके, तो ये जाएगी पैरेलल लाइन। ऐसे हमें क्या करना है, कोइंसिडेंट को करना है। कोइंसिडेंट यानी कि पहले हम लोग क्या करेंगे, 2x प्लस का 3y माइनस का 8 है। हम लोग बच्चा कैसे करेंगे, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग बेटा, यहाँ पर कर देंगे हम लोग, देखो यहाँ पर जैसे मान लो आपने कितना कर दिया, यहाँ पर आपने कर दिया कितना 6x कर दो, क्यों क्यों 1 अपॉन 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना करेंगे बच्चों हम लोग, तो 3y करेंगे, क्यों सॉरी 3y नहीं करना, मैं यहाँ पर 3y की जगह 9y कर देना, क्यों, क्योंकि 2 अपॉन 3 यहाँ 1 अपॉन 3 यहाँ पर भी हो रहा, 1 अपॉन 3 यहाँ पर हो रहा। अब यहाँ पर कितना करेंगे हम लोग, तो माइनस का 24 करेंगे इज इक्वल टू 0। क्यों, देखो यहाँ पर कितना कर देंगे 2 अपॉन 6 हो जाएगा हमारे पास, है ना, और यहाँ पर कितना होगा बच्चा हम लोग के पास, तो 3 अपॉन 9 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 8 अपॉन माइनस का 24 काट दो, 2 1 जा 2 2 3 6 1 अपॉन 3 एंड 1 अपॉन 3, तो क्या निकल रही है हमारे पास, ये कोइंसिडेंट लाइन निकल आएगी। ठीक है ना, क्लियर हो गया ना। तो यानी कि यहाँ पर आपको अपने पास से ऐसा नहीं है कि सर ने इक्वेशन ये दिया हम ये देंगे, नहीं, आपको जो अच्छा लगे जो अच्छी लगे आप वो चूज करो, क्योंकि आपकी मर्जी यहाँ पर चलेगी। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट सीधा क्वेश्चन। Draw the graph of the equation x minus y plus 1 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinates of the vertex of the triangle formed by these lines and x the x-axis and shaded the triangular region. ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है आपका जो एग्जाम में आने के लायक है। ठीक है ना, चलिए सबसे पहले बेटा हमारे पास क्या है, x माइनस का y है ना प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हम लोग क्या करेंगे बेटा, पहले x के पॉइंट निकालेंगे। क्या करेंगे हम लोग, x के पॉइंट निकालेंगे। अब बच्चा जब हम लोग x के यहाँ पॉइंट निकालेंगे तो पॉइंट्स हम लोग के क्या निकलेंगे, देखिएगा ये x हो गया, ये y हो गया। अब बेटा हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ रही है, तो बेटा हमने देखा x की वैल्यू हमारे पास अगर कितनी है, हमारे पास यहाँ पर x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है। पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 1 को हम लोग वहां पर ले जाएंगे, तो हो जाएगा हमारे पास x माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 1। अब अगर बेटा हम लोग यहाँ पर 1 की y की जगह 1 रख दें, अगर हमने y की जगह पर 1 रख दिया तो x की वैल्यू क्या हमारे पास 2 हो जाएगी, कितनी आएगी हमारे पास 2 आएगी, है ना। अब अगर हम लोग बेटा x की जगह पर क्या करते हैं 0 रख दें, x की जगह पर अगर 0 रख दोगे तो बेटा y की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, तो y की वैल्यू हमारे पास आ रही है कितनी 1 आ जाएगी। ठीक है ना, ये हमारे पास इसकी पॉइंट निकल आए। अब हम लोग दूसरे वाले के पॉइंट निकालेंगे। दूसरी की हम लोग के पास क्या है, तो देखिएगा 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y माइनस इक्वल टू 12 कर दो। ठीक है ना। अब बेटा अगर हम लोग x यहाँ पर कितना कर देंगे, x यहाँ 4 कर दिया, 3x है ना, 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 12। बेटा हमने x यहाँ पर कितना कर दिया, x यहाँ पर हमने मान लो 2 कर दिया। ठीक है ना, तो 2 कर देंगे तो 3 2 6, तो 6 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 6 प्लस का 2y इज इक्वल टू 12। 6 को वहां ले जाएंगे तो 2y इज इक्वल टू 12 माइनस का 6। नेक्स्ट 2y इज इक्वल टू 6, तो 2 से काट देंगे 6 को, तो y की वैल्यू हो जाएगी कितनी हमारे पास 3 आ रही है। जब बच्चों हम लोग x की जगह पर कितना कर रहे हैं और y की जगह पर, जब x की जगह पर 2 कर रहे हैं तो y की वैल्यू 3 आ रही है। चलो अब x की जगह पर 4 कर दो, कितना कर दो x की जगह पर 4, तो हमने बेटा x की जगह पर कितना कर दिया 4 कर दिया, तो 4 3 तक तो जाएगा हमारे पास 12 हो जाएगा, वहां पर ले जाएंगे तो 12 में से 12 जाएगा 0। तो अगर हमने x की जगह बेटा 4 कर दिया तो हमारे पास जो y की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है हमारे पास 0 आ रही है। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए ग्राफिकली हम इसको शो करवाएंगे, देखिएगा कैसे हम लोग ग्राफिकली इसको शो करवाते हैं। ये हमारा बेटा ऑरिजिन होगा, ये 1
ये 2, ये 3, ये 4, ये x एंड दिस x डैश, ये माइनस का 1, ये माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये y, ये माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, ये y डैश, ठीक है ना। अब बच्चों x की वैल्यू पहले कितनी आ रही है हमारे पास 2 आ रही है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या हमारे पास 1 है, तो यानी कि बच्चों हमारे पास जो पॉइंट्स निकलेंगे वो क्या होंगे हमारे पास, ये निकल आएंगे 2,1, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 0 आ रही है, तो हमने यहाँ पर क्या करा बेटा 0 कर दिया, कहाँ है बेटा हमारे पास 0, ये हो जाएगा y की वैल्यू 1, तो यानी कि बेटा हमारे पास ये पॉइंट्स बन जाएगा x इसका, ठीक है। अब x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा हमारे पास 2 आ रही, y की वैल्यू 3 आ रही, तो यानी कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, तो यानी कि बेटा हम लोग कहाँ से जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, जो कि हम लोग के पास। अब बच्चों यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट x की वैल्यू कितनी है 4, y की वैल्यू 0, तो ये 4, ये y की वैल्यू क्या हमारे पास 0, तो हमारे पास ये बन जाएगा। अब हम लोग जब इसको पॉइंट्स को मिला देंगे तो बेटा हमारे पास जो बनेगा वो ये वाला पॉइंट, देखो कौन कौन से पॉइंट्स बन रहे हैं हम लोग के पास, तो बेटा एक तो हमारे पास पॉइंट्स ये जा रहा है, ठीक है ना, एक बेटा हमारा पॉइंट्स कहां से जाएगा बेटा, एक पॉइंट्स हमारे पास ये वाला जा रहा है ऐसे, ठीक है ना, इस तरीके से हमारे पास ये पॉइंट्स जाएगा, यहाँ बन रहे थे हमारे पास पॉइंट्स, तो हमारे पास जो ट्रायंगुलर शेप बन जाएगा वो बेटा क्या बनेगा हमारे पास, तो ट्रायंगुलर शेप जो बन जाएगा वो हमारे पास इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल शेप को यहाँ पर कलर्ड कर देंगे, क्या कर देंगे हम लोग बच्चों, यहाँ पर ट्रायंगुलर जो शेप होगा हमारे पास उसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कलर्ड कर देंगे, ठीक है ना। ये शेप हमारा क्या हमारा ट्रायंगल बन गया, ये हम लोग क्या करेंगे इसमें शेप को ट्रायंगुलर में शेप को कलर कर देंगे, क्लियर। तो यानी कि इस बात टाइप के क्वेश्चन बहुत आपके लोग एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई शेप का भी रेक्टेंगल बनता है, कभी हमारा जो है स्क्वायर बनता है, कभी हमारा जो है कुछ बनता है, कभी हमारा कुछ बनता है, तो ध्यान रखना जरूर, इस टाइप क्वेश्चन जरूर करना। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज कौन सी 3.1 जो हम लोग की पूरी क्लियर होगी। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि सर मुझे इसमें डाउट था, दोबारा समझा दिए, दोबारा मैं आपके लिए क्लियर बनाऊंगा, आपको शेयर करूंगा। ओके, तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ओके, सो थैंक यू टू ऑल, जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।